उस पर पूरी बातचीत आज हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले गोविंद पटेल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सबका मैं स्वागत करता हूं। गोविंद पटेल साहब, शुरुआत आपसे नमस्कार करेंगे। गोविंद पटेल साहब, जी। शुरुआत आपसे करेंगे और पहला सवाल आपसे ही हम लेना चाहेंगे कि ऐसा क्यों आखिर राणा सांगा जैसे वीर योद्धाओं पर, जो राजस्थान का अभिमान हो, हमारे ऐसे योद्धाओं पर सवाल क्यों, और ऐसे सवाल देने वालों का आखिर कांग्रेस क्यों साथ दे रही है? सदन में, सड़क से लेकर सदन तक में ये मुद्दा गूंज रहा है। पटेल साहब, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सांसद के पक्ष में खड़ी हो जाती है, क्यों? ऐसा क्यों? देखिए, जी सबसे पहले तो मैं डिबेट की शुरुआत करूंगा चंद लाइनों के साथ कि 80 घाव लगे थे तन पे, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। वो एक महान शख्सियत थे और हमने बचपन से पढ़ा है और देखा है और घर घर में उनकी वीर गाथाएं सुनाई गई है। दूसरी बात, जो आप कह रहे हो जी, कि आप उनके साथ खड़े हो, बिल्कुल भी हम उनके साथ नहीं खड़े हैं। पूरे जिन्होंने राजस्थान ने देखा है, विधानसभा में पूरे सदन ने देखा है, देखिए इस तरीके का समर्थन क्यों? जी सपा के जिसने भी ये शब्द कहे हैं उसकी हम घोर निंदा करते हैं, क्योंकि मैं यहाँ कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। मैं यहाँ गोविंद पटेल होने के नाते नहीं बोल रहा हूं, मैं कांग्रेस का आएंगे प्रवक्ता आपके होने के पास। नाते बोल रहा हूं। और बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं, हम बिल्कुल भी साथ नहीं खड़े हैं। जिन्होंने हमारे वीर सपूतों का अपमान किया है उसकी हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। तो सुमित जी कहीं के भी पास भी कांग्रेस चलेंगे, लेकिन सदन में आप जिस तरीके से आपके विधायकों ने, कांग्रेसी विधायकों ने आज मना किया, सवाल खड़े किए, जब यहां पर विधायक श्रीचंद कृपलानी ने सदन में पूरा मामला उठाया, तो आप लोगों ने यहां पर हंगामा खड़ा कर दिया कि राणा सांगा के मुद्दे पर सदन में कोई चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या साथ खड़ा होना नहीं आपका? देखिए देखिए, हम जी उनके साथ बिल्कुल भी नहीं खड़े हैं। मैं बार बार यही कह रहा हूं, हम बिल्कुल भी 1% भी उनके साथ नहीं खड़े हैं। चलिए, हम अच्छा है अगर वीर आप जो बैकफुट पे आते हैं, अगर कांग्रेस बैकफुट बिल्कुल पे आती है। बिल्कुल कांग, बैकफुट पर आने की बात ही नहीं, हम तो पहले से कांग्रेस अगर उनके साथ नहीं बैकफुट पे खड़े आती थे। है, कांग्रेस बैक, बिल्कुल भी हम उनके साथ नहीं खड़े थे। इस मामले में हम बिल्कुल भी उनके साथ नहीं खड़े हैं, नहीं खड़े क्योंकि हैं ये गोविंद जी, नहीं खड़े हैं तो कंधे से बिल्कुल नहीं कंधा, खड़े हैं। गोविंद जी कंधे से कंधा मिला के जितने भी बिल्कुल संगठन यहाँ पर, हम सामाजिक हम इस संगठन, चीज जितने भी का राष्ट्रवादी विरोध कर संगठन रहे है, हैं। उनके साथ आप आवाज बिल्कुल हम इस उठाएंगे? चीज का विरोध कर रहे हैं। अगर देश के जो हमारे एक आन बान शान है, जिन्होंने जो विदेशी ताकतें जी थी उनसे लड़ाई लड़ी और जो हमारे देश का मान बढ़ाया, गौरव बढ़ाया, तो उनके लिए अगर जिस सांसद ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल तो किया क्या है उनके उसके इस्तीफे की खिलाफ मांग कार्रवाई करेंगे नहीं की है। क्या और गोविंद पटेल बीजेपी की साहब? उनके सरकार है। गोविंद मैं पटेल आपके साहब, चैनल के कांग्रेस माध्यम पार्टी से आपकी यह पार्टी, मांग और आप करता उनके हूं कि इस्तीफे की उनकी मांग में साथ कार्रवाई देंगे? होनी बीजेपी ने चाहिए। इस्तीफे की मांग की है, क्या आप साथ देंगे? बिल्कुल हम कह रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उनके चलिए, खिलाफ अच्छा है, कार्रवाई अच्छा होनी है, चाहिए। अच्छा है, कांग्रेस बैकफुट पे आती है और ये सोच निकल करके आती है कि इस तरीके से हमारे वीर योद्धाओं का अपमान नहीं होना चाहिए। पटेल साहब, अच्छा है अगर कांग्रेस देर आई दुरुस्त आई, कांग्रेस देर आती है और दुरुस्त आती है तो अच्छा है। कांग्रेस तो सुमित, इस मामले को लेकर पहले से ये कह रही है कि वीर सुमित जी, सपूतों का सुमित जी अपमान बीजेपी नेता नहीं के रूप में, सहेगा। सुमित हम जी तो हमारे पहले साथ से में ही कह रहे मौजूद हैं, इसमें हैं। सुमित जी बैकफुट के पर पास आने वाली चलेंगे। कौन सी सुमित बात जी, थी। गोविंद जी का जवाब आपने सुना। गोविंद जी ने कहा कि हम बिल्कुल घोर निंदा करते हैं, बिल्कुल घोर निंदा करते हैं समाजवादी पार्टी के उस सांसद की, हम घोर निंदा करते हैं जिसने राणा सांगा जैसे